रामायण अयोध्या कांड अध्याय 1। राजा दशरथ राजकुमार नाम को राजा बनते देखना चाहते हैं। भरत अपने कुलीन भाई शत्रुघ्न के साथ अपने चाचा के राज्य केकय की यात्रा पर गए थे। हालांकि राजा के पुत्रों की तरह उनका आदर स्वागत और देखभाल की जाती थी, लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं था जब दोनों राजकुमारों ने अपने पिता के बारे में नहीं सोचा था, और ऐसा कोई क्षण नहीं था जब अयोध्या में उनके पिता दशरथ को अपने बेटों की याद नहीं आती थी। दशरथ अपने सभी पुत्रों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब राम थे, जो अपने अनुकरणीय गुणों से प्रतिष्ठित थे। देवताओं की भाविक प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए विष्णु शाश्वत ने मनुष्यों के बीच जन्म लिया, ताकि उन्हें रावण जैसी बुराई से मुक्त किया जा सके। कौशल्या राम से जन्मे अवतार उनके आनंद और गौरव से हर महान गुण से संपन्न दुनिया में ऐसा कोई गुण नहीं था जो उसके पास न हो, न ही कोई ऐसा अस्तित्व था जो पहले से ही उनका न हो। भव्य और बहुआयामी उनके सदृढ़ थे। सत्य और धार्मिकता के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें धर्म के अवतार के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। रूप में सुंदर, वीरता में अद्वितीय, राम प्रकाश से उत्पन्न हुए प्रकाश की भांति दशरथ के समान थे। वह अहंकार शून्य और देश शून्य पुत्र था, मन से शांत, ईर्ष्या से परे और मृदुभाषी। राम ने कभी कठोर शब्द नहीं बोले। वे जब भी मिलते थे सबसे शालीन और सौम्य व्यक्ति थे। सबसे पहले संबोधित करते थे, यहाँ तक कि उनमें से सबसे निचले स्तर के लोगों से भी अत्यंत स्नेह के साथ बात की जाती थी। हालांकि उनकी ताकत और साहस बेजोड़ थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का फायदा नहीं उठाया। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में पारंगत होने के कारण सभी चीजों के बारे में उनका ज्ञान असीम था, और इसने उन्हें कभी भी अन्य विद्वानों के प्रति श्रद्धा से झुकने से नहीं रोका। सभी को सभी भयों से बचाने की प्रतिज्ञा करने वाले दयालु और कृपालु राम दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने लोगों का कल्याण उनकी सर्वोच्च चिंता थी, और उनके लिए वह उनके जीवन के समान थे। शक्तिशाली इक्ष्वाकु ने किसी भी निंदा नहीं की, और किसी ने भी उसकी निंदा नहीं की। धार्मिकता और अटल संकल्प की प्रतिमूर्ति वह सदैव प्रसन्नचित्त और निष्कपट थे। उनके अतुलनीय गुण के कारण तीनों लोग उनकी पूजा करते थे। बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर,
उनके गुणों ने उन्हें सूर्य के समान तेज से चमका दिया और पृथ्वी ने उन्हें अपना स्वामी बनाना चाहा। वीरता में समस्त मानवता के लिए एक उदाहरण देवगणों से भी बेजोड़ उनकी मेहनत का तेज अद्भुत था। बड़ी बड़ी नम आंखें करुआ के अथाह तालाब की तरह थी और त्वचा नरम चमकदार नीली थी। शक्तिशाली शस्त्र और देखने में तेजस्वी राम उन सभी का प्रतीक थे जो सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और बहादुर थे, जिनकी उनके दुश्मन भी प्रशंसा करते थे। कौशल्या से जन्मे राम यद्यपि हिमालय के समान दृढ़ और धरती माता के समान धैर्यवान थे। क्रोध आने पर ब्रह्मांडीय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते थे। धन के स्वामी कुबेर की तरह उदार राम प्राणियों के रक्षक थे। अन्य राजकुमारों द्वारा अप्राप्य अनगिनत उत्कृष्ट गुणों से संपन्न अपने इस अद्भुत पुत्र को देखकर राजा दशरथ ने सोचा, मेरे जीवन रहते हुए राम को राजा का ताज कैसे पहनाया जा सकता है। वह लोगों के लिए मुझसे भी अधिक प्रिय है और वह है जो पृथ्वी पर सभी जीवन की रक्षा करता है। इस विचार ने महान राजा को अदम्य खुशी से भर दिया और उन्होंने अपने मंत्रियों को इस मामले पर परामर्श करने के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें कुछ अशुभ संकेतों के बारे में अपने डर के बारे में भी बताया जो उनके बीमार होने का संकेत दे रहे थे और उनकी बढ़ती उम्र और घटती ताकत के बारे में भी बताया। तब दशरथ ने नगरों और देहातों के प्रमुख लोगों को बुलाया। जल्द ही जनक और केकय को छोड़कर सभी देशों के राजा जिन्हें संदेश भेजना संभव नहीं था, अपने राजा द्वारा कहे जाने का बड़े सम्मान के साथ इंतजार करने लगे। अध्याय 2। दशरथ की आवाज विशाल घंटे की तरह गहरी और सुरीली थी। जब उन्होंने कहा, मैं शाही छत्रछाया में 8000 वर्षों से रह रहा हूँ, तो यह पूरे हाल में जोरदार गूंज के साथ गूंजा। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे अपने पूर्वजों के महान मार्ग पर चलते हुए मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपने लोगों की रक्षा और शासन किया है और इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए शाश्वत प्रयास किया है। सभी प्रतिष्ठित संतों और ब्राह्मणों की अनुमति से मैं अपने बूढ़े शरीर और कमजोर होती ताकत के कारण शांति चाहता हूँ। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ जो इंद्र के समान शक्तिशाली है और गुणों में मेरे बराबर है। मैं अगले ही दिन उन्हें राज अभिषेक करने के लिए आपकी स्वीकृति चाहता हूँ। प्रसन्नतापूर्ण स्वीकृति के गगन भेदी शोर के बीच वशिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि राम को राजा के रूप में देखना उनकी चिर अभिलाषा थी।
दशरथ ने पूछा, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने में आपकी जल्दबाजी मेरे बारे में संदेह पैदा करती है। क्या मैंने गलती की है? मुझसे कहा गलती हुई। राजा के पूछने पर राजाओं और अन्य एकत्रित लोगों ने कहा, दिव्य राम के गुण और महिमा अन्य सभी इक्ष्वाकुओं से बढ़कर वह सबसे महान है। सत्य में निहित ज्ञान की हर शाखा में पारंगत है। वह कुछ भी नहीं जानते हैं। ईर्ष्या नहीं, उनका आकर्षक स्वभाव उन्हें आसानी से सुलभ बनाता है। सभी को श्रद्धावना और अनुग्रह के साथ प्राप्त करते हुए उनकी करुणा इतनी गहरी है कि एक ही नज़र से वह लोगों के दिलों में उतर सकते हैं। राम के गुण असंख्य और दुर्लभ। घोड़े पर सवार हाथी हो या रथ, वह अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का हाल चाल पूछने से कभी नहीं चूकता। प्रत्येक उच्चारण के साथ एक मधुर मुस्कान होती है। एक पिता की तरह और एक दोस्त की तरह वह अपनी प्रजा से प्रेम करता है, जो उसकी पूजा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के रूप में सुंदर वह सभी दुनियाओं पर शासन करने में सक्षम है और देवताओं के भगवान हैं। आपके सौभाग्य के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए राम ने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है और देवता उनकी पूजा करते हैं। दुनिया प्रार्थना करती है और जो व्यक्ति कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता, उसकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए उन सभी दिव्य चीजों का आह्वान करता है। उनमें हर गुण है। जो गुण उसके पास नहीं है, उसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं। बिना देर किए राम को राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाए। यह देश के लोगों की सर्वसम्मत राय थी। अध्याय 3। उनके प्रस्ताव को पूरे दिल से स्वीकार करने से दशरथ में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा, आपकी इच्छा है कि मेरे बेटों को राजा बनाया जाए। इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। चैत्र के इस शुभ महीने में जब पेड़ खिलते हैं, राज्य अभिषेक के लिए चीजें तैयार की जानी चाहिए। तब दशरथ ने वशिष्ठ से समारोह का स्वामी बनने का अनुरोध किया। तुरंत कार्यभार संभालते हुए वशिष्ठ ने इस महान आयोजन के लिए आवश्यक सभी चीजों की खरीद का आदेश दिया, जिसमें सोना, रत्न, जड़ी बूटियां, नागकेसर और फूल शामिल थे। याक के बालों से बना एक डबल पंखा, एक हाथी और एक पूरी बाघ की खाल भी सूची में थी। महल और शहर के सभी द्वारों को फूलों की मालाओं से सजाया जाना था। तैयार किया गया भोजन सर्वोत्तम गुणवत्ता का और 1,00,000 ब्राह्मणों की भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगले दिन भोर से मंगलाचरण
श्वासित वचन किया जाना था। अयोध्या फूलों से सुसज्जित, चंदन और धूप से सुगंधित होकर अत्यंत सुंदर दिख रही थी। सड़कों पर पानी छिड़का जाना था और नर्तकियों और गायकों द्वारा भव्य कपड़े पहने हुए जीवित बनाया जाना था, जबकि मंदिरों को भोजन और भिक्षा से भंडारित किया जाना था। राम को महल से लाने के लिए सुमंत्र को भेजा गया। राजा ने देखा कि उसका अत्यंत प्रिय पुत्र गंधर्वों के स्वामी के समान उसकी ओर आ रहा था। शक्तिशाली, सशस्त्र, कोमल कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी आंखों वाले, सुंदर चेहरे वाले, उन्होंने उन सभी के दिलों को मोहित कर लिया जो उन्हें देखते थे। उनकी उपस्थिति ने उन्हें खुशी से उन्मत्त कर दिया। रथ से उतरकर राम महल की ओर बढ़े, जो कि चोटियों की तरह चमक रहा था। कैलाश पर्वत हथेलियां जोड़कर उसने अपने पिता को यह कहते हुए प्रणाम किया, मैं राम आया हूँ, और श्रद्धा से दशरथ के चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। तब राजा ने राम को गले लगा लिया और उन्हें बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सोने से बने आसन पर बिठाया, जिस पर राम की आत्म तेज की चमक झलक रही थी। मेरे बेटे, मेरी सबसे अच्छी रानियों की संतान, तुम मेरे बच्चों में सबसे प्रिय हो। तुम बहुत गुणी हो। तुमने अपने लोगों का दिल जीत लिया है। अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करो। यद्यपि तुम निष्कलंक हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा असीम प्यार है। मैं आपके लाभ के लिए सलाह देता हूँ, ना तो प्यार और ना ही क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देना। अपने मंत्रियों और राजा प्रजा को खुश रखें। अन्न भंडार और शस्त्रागार अच्छी तरह से भंडारित होने चाहिए। आपके लिए अपने लोगों का प्यार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनैतिकता का अमृत। देवताओं अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए हमेशा शांत रहें और कभी भी लालच का क्रोध पैदा करने वाले कार्यों में शामिल न हो। देश में होने वाली सभी घटनाओं के प्रति हमेशा संचित रहे। राम के मित्रों ने यह खुशखबरी कौशल्या को देने के लिए जल्दबाजी की और रानी ने खुशी से भरकर उन्हें गाय, सोना और आभूषण उपहार में दिए। उमड़ी हुई भीड़ द्वारा पूजित और पूजित राम ने श्रद्धा पूर्वक दशरथ से विदा ली और अपने निवास स्थान पर चल गए। एकत्रित भीड़ जो खुश थी कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई थी, न बिना किसी रुकावट के राज अभिषेक के लिए देवताओं से प्रार्थना की। अध्याय 4। नागरिक चले गए और राजा ने अपने सलाहकारों से कहा, कल जब
पुष्य नक्षत्र उदय होगा तो राम को उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। एक बार फिर राम को बुलाया गया और राजा ने अपने बेटे से कहा कि उन्होंने लंबे समय तक शासन किया है और हर सुख का आनंद लिया है। मैंने यह सब हासिल कर लिया है जो मैं कभी चाहता था। आप में जिसका कोई सामान नहीं है, मेरे पास एक उत्तराधिकारी है जिसके लिए मैंने बहुत अधिक लालसा की थी। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और मेरी प्रजा आपको अपने स्वामी के रूप में चाहती है। मैं संकेत देखता हूँ और ये शकुन मेरे लिए शुभ संकेत नहीं। मैं आपका राजअभिषेक देखना चाहता हूँ। यह ऐसा करने का एक अनुकूल समय हो सकता है क्योंकि भरत के अनुपस्थित है। निश्चित रूप से आपका भाई नेक है और आपके लिए प्यार से भरा है, लेकिन मनुष्य का मन चंचल है। उनमें से सबसे अच्छे लोग आवेग पर कार्य करते हैं। राम ने प्रणाम किया और अपनी माता कौशल्या से मिलने गए, जो मंदिर में उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। उनके पास सीता, सुमित्रा और लक्ष्मण खड़े थे। राम ने उन्हें सम्मान देते हुए कहा, अगले सूर्योदय में मेरा अभिषेक होगा। माँ, कृपया समारोह के लिए सीता और मेरे लिए जो भी आवश्यक हो वह सब अवश्य खरीदे। कौशल्या पसंद थी। वह अपने प्यारे बेटे को दिए जाने वाले महान सम्मान को प्रसन्न थी और उसने कहा, आप लंबे समय तक जीवित रहे, आपके शत्रुओं का नाश हो और आप अपने सभी रिश्तेदारों के लिए खुशियाँ लाए। राज्य की समृद्धि और महिमा इक्ष्वाकु का शासन अब आप पर निर्भर है। राम ने लक्ष्मण की ओर मुड़ते हुए कहा, लक्ष्मण, आप ही मेरा जीवन है। मेरा दूसरा स्वरूप आपके लिए है। मैं इस जीवन और इस देश की कामना करता हूँ। दोनों रानियों के प्रति श्रद्धा पूर्वक झुककर और उनकी अनुमति से राम उनके साथ अपने महल में लौट आए। सीता अध्याय 5। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उनसे कहा कि वे राम और उनकी युवा पत्नी को राजगद्दी पर बैठाने की तैयारी के लिए उपवास करने की सलाह दी। वशिष्ठ राम के निवास की ओर बढ़े, जहां उनका आदरपूर्वक स्वागत किया गया। गर्मजोशी से किए गए स्वागत से प्रसन्न होकर वशिष्ठ ने कहा, कल आपको आपके पिता द्वारा राजा नियुक्त किया जाएगा, जैसे नाहुस द्वारा यायात को बनाया गया था। राम की भव्य और शानदार हवेली आकर्षक लोगों से भरी हुई थी और पुरुषों और महिलाओं की खुशी भरी आवाजों से गूंजती थी।
उन्होंने राम के जल्द ही उनके भगवान बनने की उम्मीद में अपनी खुशी को पूरी तरह से प्रकट करते हुए बड़े आनंद में खुद को छोड़ दिया था। अयोध्या की सड़कों, कस्बों और गांवों से आने वाले लोगों से भरी हुई थी। पूरे शहर को बेदाग ढंग से सजाया गया था, खूबसूरती से सजाया गया था और माहौल उत्साह और बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। राजा दशरथ ने अपने गुरु शिष्य को बुलाया और अभिनंदन से कहा। अध्याय 6। वशिष्ठ के चले जाने के बाद राम और उनकी सुंदर पत्नी ने पवित्र स्नान से शुद्ध होकर भगवान नारायण की पूजा शुरू की। यज्ञ, अग्नि में आहुतियाँ देने और अन्य अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद शाही जोड़े से भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर में कुशा घास के ढेर पर बैठकर उपवास और ध्यान की एक रात बिताई। भोर में उठकर दिव्य वैदिक मंत्रों को सुनते हुए राम सूर्य देव की पूजा करने और पवित्र गायत्री का पाठ करने के लिए पूर्व की ओर मुड़े। ब्राह्मणों द्वारा गाए गए शांति मंत्रों की धुन गहरी और समाज से पूर्ण थी। अयोध्या में सभी दिशाओं से जीवंत आवाजें आ रही थी और राम वेदांग सफेद वस्त्र पहने हुए शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के लोग होने वाले महान आयोजन की प्रत्याशा में शहर को सजाने में व्यस्त थे। हर संभावित इमारत और पेड़ पर झंडे और बैनर लहरा रहे थे। अभिनेताओं और नृत्यकारियों ने विदेशी वाद्य यंत्रों के मधुर संगीत के साथ अपने कौशल से लोगों का मनोरंजन किया। सड़कें फूलों से बिखरी हुई थी और रात के अंधेरों को रोशन करने के लिए पेड़ों की बड़ी बड़ी मसाले तैयार की गई थी। लोग समूह में इकट्ठा होकर अपने प्रिय राजा के फैसले और राम को अपने स्वामी और रक्षक के रूप में पाने के अपने सौभाग्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब राजाभिषेक में भाग लेने के लिए सभी दिशाओं से लोग उमड़ रहे थे तो इंद्र की अमरावती के समान अयोध्या का सुर पूरे ज्वार में समुद्र के तूफानी पानी की तरह चरम पर पहुंच गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री